श्रीमद् भगवद गीता, जिसे हम केवल गीता के नाम से भी जानते हैं, हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है और भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संग्रह है। गीता में जीवन, धर्म, कर्म, योग और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों को सरल और प्रभावी ढंग से समझाया गया है। इसके श्लोकों में न केवल आध्यात्मिक ज्ञान बल्कि व्यावहारिक जीवन जीने की कला भी निहित है। यह ग्रंथ सदियों से मनुष्य को जीवन की जटिलताओं से निपटने और आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्गदर्शन प्रदान करता आ रहा है। गीता के अध्ययन से मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य और कर्तव्यों को समझने में सक्षम होता है और इसी कारण यह विश्व भर में अत्यंत पूजनीय और आदरणीय है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो सभी महत्वपूर्ण हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, वही गीता है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का वृहद रूप से वर्णन किया गया है। गीता से हमें यह ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने काम और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता या फिर किसी भी पाठ से ज्ञान को प्राप्त करने के 4 स्तर होते हैं। नंबर 1, श्रवण या पठन ज्ञान। नंबर 2, मनन ज्ञान। नंबर 3, निधिध्यासन ज्ञान। नंबर 4, अनुभव ज्ञान। इन चारों स्तर से गुजरने के बाद ही किसी भी ज्ञान की पूर्णता होती है और इससे समुचित लाभ होता है। इसका अर्थ यह है कि आप पहले पढ़ते या सुनते हैं, इसके बाद पढ़े सुने ज्ञान के बारे में चिंतन व मनन करते हैं। यदि वह आपको ठीक और उपयोगी लगती है, तब उसका अभ्यास कर उसे अपने जीवन में उतारते हैं और आखिर में उस ज्ञान का प्रतिफल आपको मिलता है। सुबह के समय मन, मस्तिष्क और वातावरण में शांति एवं सकारात्मकता रहती है, अतः पाठ करते समय एकाग्रता बनी रहती है। इसलिए गीता को सुबह के समय पढ़े तो उत्तम रहता है। गीता का पाठ सदैव स्नान करने के बाद ही करना चाहिए। पाठ करते समय पूरी एकाग्रता रखना आवश्यक होता है, इसलिए बीच बीच में बोलना नहीं चाहिए और न ही इधर उधर की बातों पर ध्यान देना चाहिए। प्रतिदिन भगवद गीता को एक निश्चित समय और निश्चित अवधि में पढ़ना चाहिए। जिस स्थान पर आप गीता पढ़ते हैं, वहां की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जिस स्थान पर गीता पढ़ते हैं, वहां की सफाई केवल आपके द्वारा की जानी चाहिए। गीता पढ़ने के लिए एक साफ कंबल, ऊनी कालीन, फर के आसन आदि पर बैठना चाहिए। जिस आसन पर बैठकर गीता पढ़ते हैं, उसे रोजाना नहीं बदलना चाहिए। भगवद गीता मनुष्य को सही राह दिखाती है और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, इसलिए जब गीता के वचनों को अपने जीवन में भी पालन करने की कोशिश करें। जो व्यक्ति प्रतिदिन गीता पढ़ने के साथ ही उसे अपने जीवन में भी पालन करता है, भगवान श्री कृष्ण सदैव उसके साथ रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता महर्षि वेदव्यास जी द्वारा लिखी गई थी। महाभारत में वेदव्यास ने भगवद गीता लिखी थी। यह संजय द्वारा अर्जुन और कृष्ण को एक दूसरे से कही गई बातों के बारे में है। वेदव्यास ने भगवद गीता की रचना की, जिसे महाभारत में शामिल किया गया है। आजकल बहुत ही कम लोग श्रीमद् भागवत गीता कंठस्थ करते हैं। अगर आपके मन में अनेकों सांसारिक से संबंधित प्रश्न है, जिसका उत्तर कहीं भी नहीं मिलता, यहाँ तक कि गूगल पर भी नहीं, तो अनुभव साझा करते हुए व्यक्तिगत रूप से श्रीमद् भागवत गीता के पाठों को कंठस्थ करने का सुझाव दूंगी।
चाहे कर्म की बात हो या युद्ध की, चाहे रिश्तों की बात हो या अलगाव की, चाहे अकेले आप की बात हो या बिन मोहमाया की, सभी प्रश्नों का उत्तर होता है इस संसारिक सार से अद्भुत उपदेशों के सार में। यूं तो जीवन सबसे बड़ा और बेहद ही खूबसूरत पल है, पर असल में सच एक है, वो है एक शरीर का छोड़कर दूसरे शरीर में जाना। ठीक वैसे ही जैसे हम एक वस्त्र को पहनकर दूसरे दिन स्वयं को खूबसूरत और तरोताजा महसूस करने के लिए पहनते हैं। यह सबक थोड़ा कड़वा है, बिल्कुल ही, पर चाहे आप माने या ना माने, जीवन का आखिरी और परम सत्य यही है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोप्राणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। यानी शरीर नश्वर है, पर जो सच है वो है आत्मा, क्योंकि वो ही अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि करना बेकार है। शरीर पर घमंड करने से अच्छा है उस सत्य को स्वीकारें जो सत्य है और असल जिंदगी का सार्थक सत्य है। ऐसा कहा जाता है कि घर में भगवद गीता जरूर रखनी चाहिए और रोजाना इसका पाठ भी करना चाहिए। भगवद गीता का पाठ करने से जीवन की कई समस्याओं का हल मिलता है। भगवद गीता का पाठ करने से व्यक्ति में न सिर्फ सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, बल्कि उसे कई प्रकार के गुप्त लाभ भी होते हैं। गीता का पाठ करने से ज्ञान के साथ साथ मन की शांति की भी प्राप्ति होती है। गीता का पाठ रोजाना करने से जीवन की परेशानियों के हल मिल जाते हैं। गीता के पाठ को नियमित रूप से करने से कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। गीता का पाठ करने से गृह शांति के साथ साथ ग्रहों की भी शांति, ग्रहों की शांति के उपाय होती है। गीता का पाठ करने से कुंडली में मौजूद किसी भी प्रकार का दोष दूर होता है। गीता का पाठ करते समय हाथ में सूत्र यानी कि धागा बांधने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। गीता का पाठ करने से व्यक्ति ऊपरी बाधाओं की चपेट में आने से बचा रहता है। गीता का पाठ नियमित रूप से करने से मृत्यु के बाद पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाती है। गीता का पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीता का पाठ बीमारियों से भी छुटकारा दिला सकता है। अगर गीता पाठ के साथ साथ घर में यज्ञ करवाया जाए तो इससे वास्तु दोष का निवारण भी हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञानन योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या गुह्य योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैवासुर संपद विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। दोस्तों, अगले वीडियो में इन अध्यायों के बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।